नमस्कार दोस्तों, मास्टरमाइंड चैनल सब बड़े की तरफ मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों मेंसुरेशन से रिलेटेड जितना भी टॉपिक होगी दोस्तों आज हम लोग क्लास में जानेंगे। पहला हम लोग का टॉपिक रहेगा दोस्तों त्रिभुज, ट्रिएंगल क्या होता है। जैसे दोस्तों बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ट्रिएंगल क्या होता है, ट्रिएंगल की परिभाषा क्या होती है। त्रिभुज तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। एक इसका शेप बना दोस्तों, त्रिभुज का शेप। अब डिपेंड करता है त्रिभुज के प्रकार। जैसे त्रिभुज के प्रकार से भुजाओं के आधार, जो भुजाओं के आधार, पहले भुजाओं के आधार पर देखा है, भुजाओं के आधार पर देखा है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तीन प्रकार के। यदि भुजाओं के आधार पर देखा जाए फ्रेंड, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला क्या, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा आपको क्या होता है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा आपको क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है फ्रेंड, त्रिभुज हम लोग जान लिए कि तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज हम लोग जान लिए कि तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के प्रकार की बात आती है। त्रिभुज जान लिए, त्रिभुज की प्रकार, ये रहा आपका क्या, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के जो प्रकार की बात की जाए तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। समबाहु त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जो कैसे बनता है। ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उसके बाद आता है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या, ऐसे त्रिभुज जिसकी क्या है, दो भुजा बराबर होती है लेकिन एक भुजा उसमें क्या होती है, असमान होती है। उसके बाद आपका आता है क्या, विषमबाहु त्रिभुज। तो तीसरा और लास्ट आता है विषमबाहु त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं हमारी क्या होती है, असमान होती है। उसके बाद हमारा अगला आता है, ये तो भुजाओं के आधार पर क्लियर रहा। भुजाओं के आधार पर हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। आइए अब हम लोग क्या है, कोणों के आधार पर जानते हैं। आइए दोस्तों, त्रिभुज हमारा क्या है, भुजाओं के आधार पर क्लियर रहा। भुजाओं के आधार पर मैंने बताया दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर क्लियर रहा। और कोणों के आधार पर हम लोग जानेंगे। कोणों के आधार पर क्या है दोस्तों, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार। कोणों के आधार पर भी क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। किसके आधार पर फ्रेंड, भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है और कोणों के आधार पर भी क्या है, तीन प्रकार का होता है। तो तीनों प्रकार क्या है, आइए देखते हैं। उसमें पहला प्रकार आपका कौन सा आता है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण। अब न्यून कोण त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, ऐसे त्रिभुज जिसके जो तीनों कोण रहते हैं 90 अंश से क्या होते हैं, कम होते हैं। ऐसे त्रिभुज जिसको तीनों अंतर कोणों का मान क्या होता है, 90 अंश से कम होता है। मान लीजिए आपको जो त्रिभुज बनता है, ठीक है, ये बन गया। मान लीजिए कितना है, 80, ये कितना है, 60 है, ठीक है। 8 से 14 140 हुआ और ये कितना है, 40। मतलब मैंने बताया क्या, ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों अंतर कोणों का मान क्या हो, 90 अंश से कम है कि नहीं है, 40 अंश, 60 अंश, 80 अंश। एक चीज क्लियर रहिएगा, जब कोणों के आधार पर बात की जाए त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का मान कितना है दोस्तों, कितना होता है, 180। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का मान कितना होता है, 180। तो उसमें हम ये त्रिभुज देख रहे हैं, तो त्रिभुज क्या है, 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। जो न्यून कोण त्रिभुज की बात की जाए
ऐसे त्रिभुज इसको तीनों अंतर कोणों का मान क्या और 90 अंश से न्यूनकोण त्रिभुज क्लियर है। उसके बाद अगला आता है तो क्या समकोण त्रिभुज। यदि समकोण त्रिभुज की बात की जाए, समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता होती है दोस्तों, जिसका एक कोण क्या 90 अंश का। ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण क्या 90 अंश का, ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण क्या 90 अंश का। मान लीजिए क्या 90 अंश का है कि नहीं, और ये 45 है, 45 मान लीजिए, ठीक है, 45 हो 65 हो जो कुछ भी हो, मतलब यदि समकोण त्रिभुज की बात की जाए, ऐसे त्रिभुज जिसका एक अंश क्या हो, एक कोण कितना अंश का 90 अंश का। ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो सकता है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या है, ऐसे त्रिभुज जिसके एक कोण का मान कितना 90 अंश हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज। उसके बाद अगला जो तीसरा लास्ट आता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज की विशेषता क्या होती है दोस्तों, ऐसे त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 अंश से क्या ज्यादा। ऐसे त्रिभुज जिसके एक अंतर कोण का मान क्या हो, जैसे त्रिभुज आपका ऐसे हो, ठीक है दोस्तों। जिसका क्या है अधिक कोण त्रिभुज की विशेषता क्या होती है दोस्तों, जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश से अधिक। एक कोण क्या हो 90 अंश से अधिक, हमारे ये कितना हो 115 अंश, ठीक है। मान लीजिए कितना है 115 अंश, ठीक है दोस्तों। ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो एक कोण क्या हो 90 अंश से अधिक हो, मान लीजिए 115 हो गया, इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, मान लीजिए कितना है, इसको भी कुछ मान लेते हैं, इसको भी कुछ मान लेते हैं, 15 हो गया, इसको क्या 15 15 30 और कितना हो 50। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें क्या है अधिक कोण त्रिभुज की विशेषता जानना है। ऐसे कोण जिसका एक कोण क्या 90 अंश से अधिक हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज पूछे जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश से अधिक हो। ऐसे समकोण त्रिभुज की बात की जाए, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या 90 अंश का हो, और न्यून कोण त्रिभुज की बात की जाए जिसके तीनों अंतर कोणों का मान क्या 90 अंश से कम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। आइए फ्रेंड जिसे देखते हैं त्रिभुज के बारे में हम लोग जान गए कि त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार। अब बात आती है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम 3-4 फार्मूला है, जनरली उसको देख लेते हैं फ्रेंड। उसके बाद में क्या क्वेश्चन आता है, पहला इसमें क्या है, जब समकोण त्रिभुज जब समकोण त्रिभुज की बात की जाए, मतलब समकोण त्रिभुज मैंने बताया जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश, तब इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तब इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई, आधार लंब को हम लोग क्या कहते हैं ऊंचाई कहते हैं, लंब को हम लोग क्या कहते हैं ऊंचाई कहते हैं। कहीं क्वेश्चन पे लंब दे देगा तो उसमें आप लोग कंफ्यूजन मत रहिएगा फ्रेंड, कहीं ऊंचाई दिया है लंब पूछ रहा है, ठीक है, लंब दे दिया हो और फार्मूला में हम लिखवाएं तो कहीं लंब भी है और कहीं क्या है ऊंचाई भी है। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यही होता है यदि समकोण त्रिभुज हो। दूसरा यदि भुजाएं आपको क्या अलग अलग दिया है, जैसे तीनों भुजाएं आपको क्या है अलग अलग दिया है, ऐसा कंडीशन कब आता है विषमबाहु त्रिभुज जैसे आपको दे देगा। तो विषमबाहु त्रिभुज में मैंने बताया जिसको तीनों भुजाएं क्या अलग अलग होती हैं, तीनों भुजाएं की लंबाई जो क्या होगी आपका अलग अलग होगा, तो उसका माप भी आपको क्या अलग अलग मिलेगा। तो उसका फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी है, त्रिभुज की क्या है त्रिभुज की 3 भुजाएं दी, 3 भुजाएं अलग अलग दी, ठीक है, 3 भुजाएं क्या है यदि अलग अलग दी, ठीक है, ABC दिया आपका ABC दिया, ठीक है, और उसका क्या है
2s परिमाप होता है, उसका क्या है 2s परिमाप होता है। परिमाप जो उसका होता है क्या होता है 2s परिमाप होता है। ABC दिया है तीनों भुजाएं की लंबाई, तो हमें इसमें क्या निकालना होता है 2s परिमाप किसका होता है, तो इसमें हम लोग को क्या निकालना होता है यस। यस क्या होता है अर्ध परिमाप। यस क्या होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यस बराबर क्या जी एस हमको निकालना है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं a प्लस बी प्लस सी अपान में, ठीक है। इससे क्या होता है एस निकालने का फार्मूला होता है, इसका एस निकालने क्या होता है फार्मूला होता है। अब यस आपको क्या होता है मैंने बताया अर्ध परिमाप होता है। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग दी हैं ABC के रूप में, ठीक है। ये ABC आपकी क्या होगी भुजाओं की लंबाई हो गई, और 2s इसका क्या होता है परिमाप होता है। तो हमको पहले इसमें क्या निकालना होता है यस निकालना होता है। यस बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी अपान में 2। उसके बाद इसका फार्मूला बनता है क्षेत्रफल का। इसके बाद इसका फार्मूला बनता है दोस्तों क्षेत्रफल का। आइए उसको भी देखते हैं। क्षेत्रफल का इसका फार्मूला क्या बनता है, क्षेत्रफल का फार्मूला बनता है यस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसका क्या बनता है फ्रेंड फार्मूला बनता है एस माइनस बी एस माइनस सी और क्या होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये इसका क्या बनता है दोस्तों फार्मूला बनता है। दो फार्मूला हम लोग इसमें जानेंगे फ्रेंड। एक जो आपको था का समकोण त्रिभुज वाला, यदि समकोण त्रिभुज दिया तो उसका क्षेत्रफल निकालना, तो उसके लिए मैंने बता दिया। एक विषमबाहु त्रिभुज तीनों की भुजाएं क्या अलग अलग हो, तो उसके लिए मैंने बता दिया। अब आता है आपको क्या समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि इसका बात किया जाए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का, इसका फार्मूला डायरेक्ट क्या होता है कड़ी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर इंटू भुजा का स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज यदि दिया है तो उसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी समान होंगी। तो भुजा एक भी भुजा दिया है तो मतलब क्या है हमको पता चल जाएगा। उसके बाद में इसका फार्मूला क्या होता है मैंने बताया कड़ी में 3 का स्क्वायर कड़ी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। यह क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से आपको क्या निकल। उसके बाद एक और आपका आता है इम्पोर्टेंट, यदि कभी कभार दे देता है आपको इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, यदि पाइथागोरस प्रमेय से निकालना हो आपको पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। उसको हम लोग जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। जैसे क्या है आपको यदि पाइथागोरस प्रमेय की बात की जाए फ्रेंड, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या जैसे मान लीजिए कर्ण ही निकालना हो आपको, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इन तीनों में से कोई दो दिया है, इन तीनों में से कोई दो दिया है, एक को पूछे तो हम लोग क्या करते हैं निकाल लेते हैं। जैसे आपको क्या त्रिभुज दे देगा, त्रिभुज में आपको क्या आधार दे देगा लंब दे देगा कर्ण पूछेगा, या तो फिर कर्ण दे देगा आधार दे देगा लंब पूछेगा कि लंब की लंबाई क्या होगी। इस फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यह पाइथागोरस का प्रमेय कहलाता है, या पाइथागोरस का क्या है फार्मूला कहलाता है। इस पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम लोग क्या है कर्ण लंब और आधार के आसानी से निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों इस पर हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। आइए फ्रेंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्या दिया गया त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। डायरेक्ट इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग दिया है तो डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। पहले इसमें हम लोग क्या निकालेंगे क्या एस अर्ध परिमाप, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है एस बराबर 1/2 a प्लस बी प्लस सी। जहां पर ए क्या है ए बराबर आपको कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर और सी बराबर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। यहाँ क्वेश्चन में क्या है दे दिया एक नहीं दे दिया फ्रेंड। उसके बाद बात आती एस 1/2 ए कितना है 13, बी कितना है 14 और सी कितना है 15, ठीक है 15। उसके बाद क्या कर लेंगे 1/2 5 4 9 3 12 को 2 1 2 3 1 4 कितना आ जाएगा 21। एस बराबर आपको कितना मिल गया 21।
एस बराबर आपको कितना मिल गया 21। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये किसमें रहता है, कड़ी। ये होता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। एस का मान हमें कितना मिल गया 21, 21 माइनस ए का मान कितना है 13, एस माइनस बी, सॉरी 21 माइनस बी कितना दिया है 14। उसके बाद क्या दिया है एस माइनस सी, 21 माइनस सी कितना दिया है 15। आइए हल करते हैं इसको। 21 अपने स्थान पे रहेगा, 21 में से 13 जाए कितना बचेगा दोस्तों, 11, 8 बचेगा, 8 सही। उसके बाद में क्या 21 में से 14 जाए कितना बचेगा, 21 में से 14 7। उसके बाद में 21 में से 15 जाए कितना बचेगा 6। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद हमारा कितना मिला 21 गुणे 8 गुणे कितना मिल गया हमारा, एक कड़ी में रहेगा, ये भी क्या है कड़ी में रहेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें मिला कितना कड़ी में 21 गुणे 8 गुणे 7 ही बचेगा दोस्तों, सॉरी 7 सही, गुणे 7 और कितना बचेगा गुणे 6। इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा से छोटा रूप में निकाल लेंगे, जिसका वर्गमूल निकलेगा हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे, जिसका जो बचेगा उसको क्या कर देंगे कड़ी में कर देंगे। उसके बाद में यदि इसको हम लोग तोड़े, 21 को तोड़े यदि हम लोग क्या कर सकते हैं, 21 को यदि हम लोग तोड़े तो क्या 3 7 21 हो जाएगा। यदि 8 को तोड़े तो 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में टूट जाएगा, 7 अपने स्थान पर रहेगा, और क्या 6 को तोड़े कितना मिलेगा 2 गुणे 3। इसका आसान तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों। यदि इसको 21 में 8 में गुणा करिए, फिर 7 में गुणा करिए, फिर 6 में गुणा करिए, लास्ट में क्या मिलेगा आपको, वर्गमूल तो निकालना इसका है। यदि कड़ी के अंदर है तो क्या है इसका वर्गमूल निकालना है। यदि हम लोग क्या इसको छोटे से छोटे रूप में क्या कर लिए तोड़ लिए, तो इसका वर्गमूल आसानी से निकल सकता है। सबको पता है कि वर्गमूल में कितना का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा बनता है। इधर 3 मिला, इधर 3 मिला, एक 3 बाहर आ गया, यह 2 ये बाहर आ गया, और ये 2 और एक ये 2 बाहर आ गया, और ये एक 7 बचा, एक 7 बचा बाहर आ गया। अब यह कंफ्यूजन मत रहे कि 1 2 कैसे निकल गया दोस्तों। आप लोगों को पता है कि वर्गमूल में कितना का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा बनता है। तो हम लोग क्या किया, मैंने क्या किया, इसको छोटा से छोटा रूप में तोड़कर इसको 2 2 क्या कर लिया, मैंने बाहर निकाल लिया। ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 सत्ते कितना हो जाएगा 12 6 72, 12 सत्ते 84। ये 84 आपको क्या है 84 वर्ग सेमी। अब क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। इस क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 84 वर्ग सेमी, आपको क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। आइए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या 4 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने की बात की जाए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला लिखवाया था दोस्तों, कड़ी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ऐसे हो जाएगा कड़ी में 3/4, भुजा कितना दिया 4 सेंटीमीटर, 4 चौक को 16, ये हो जाएगा ना, 4 से 4 कट जाएगा, कितना जाएगा 4 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे दिया क्या था, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कड़ी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो कड़ी में 3/4 इंटू क्या 16 हो जाएगा, 4 चौक को 16 कर देंगे ना, यहाँ पे भुजा कितना दिया है 4, 4 चौक क्या कर देंगे 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 16 में 4 की भाग देंगे कितना बचेगा 4 बार 4 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा। आइए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है दोस्तों, ऐसे हमें क्या दिया अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया ऐसे किसी समबाहु त्रिभुज का भुजा या भुजा कितना 8 कड़ी में 3, उसके क्षेत्रफल और परिमाण को आपस में क्या पूछा है, अनुपात पूछा है।
किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको दे रखा है कितना 8 कड़ी में 3 और उसका क्षेत्रफल और परिमाप को आपस में क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। पहले हम लोग क्या निकाल लें दोस्तों, क्षेत्रफल निकाल लें। पहले इसका हम लोग क्या निकाल लें, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, कड़ी में 3/4 गुणे क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, कड़ी में 3/4 भुजा में कितना दे रखा है, 8 कड़ी में 3, यही दे रखा है दोस्तों, 8 कड़ी में 3। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे, 4 गुना 8 हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका, बचा क्या 3 में 3 का गुणा होगा क्या, कड़ी में 3 और उसमें कड़ी में 3 गुणा होगा कितना होगा दोस्तों, 1 मिनट सॉरी, कड़ी में 3 का क्या होगा, स्क्वायर होगा ना। उसके बाद में इधर क्या बचा, कड़ी में 3/4, इधर आपका हो गया कितना 8 कड़ी में 3, 8 कड़ी में 3, इसको हम लोग काट लेंगे 4 गुना 8। उसके बाद में इधर क्या हो जाएगा 8 गुना 16, 16 48 कड़ी में 3, 48 कड़ी में 3 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 48 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या आ जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि क्या है त्रिभुज का आपको परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, भुजा गुणे, यही क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणे 3 या 3 गुणे भुजा। यह तो क्लियर रहा होगा। मैंने 8 कड़ी में 3 इंटू 8 कड़ी में 3 क्यों किया, क्योंकि भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। मैंने कटवाने के लिए क्या, मैंने आसानी से 8 कड़ी में 3 और 8 कड़ी में 3 क्या कर दिया दोस्तों, कर दिया कड़ी, ये क्या आपका कड़ी। ठीक है, उसके बाद में परिमाप भी आपको निकल गया, परिमाप कितना, भुजा कितना दिया 8 कड़ी में 3 इंटू क्या हो जाएगा 3, 8 3 के 24, 24 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, 24 कड़ी में 3 सेंटीमीटर क्या आएगा, इसका परिमाप आ गया। क्षेत्रफल कितना निकल के आया, 48 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और क्या है, परिमाप का अनुपात, कितना हो जाएगा अनुपात, 48 कड़ी में 3 अनुपात 24 कड़ी में 3, ये हो जाएगा दोस्तों 24 कड़ी में 3 और क्या 48 कड़ी में 3। अब क्या इसको कटवा दें हम लोग, 24 एकम 24, 24 गुना 48, 48 कड़ी कैसे मिल जाएगा, मतलब इसका अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों, 2:1, इसका क्या आ जाएगा आंसर। त्रिभुज का क्षेत्रफल और क्या त्रिभुज के परिमाप का आपस में अनुपात यदि पूछे तो 48 कड़ी में 3 और क्या है अनुपात 24 कड़ी में 3, इसको जब लोग कटवाएंगे कितना आएगा 2:1, मतलब ये आपको क्या दोस्तों आंसर। आइए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। इसकी तीनों भुजाएं क्या अलग अलग है, मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजा लेकिन इसमें 3 भुजा दिया है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे दोस्तों, एस निकालेंगे। एस निकालेंगे कितना हो जाएगा 5 + 5 + 8 अपन कितना 2, 5 5 10 8 18, 18 बटा कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका अर्ध परिमाप निकल के आएगा कितना 9 सेंटीमीटर। उसके बाद में त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जाए, त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है, S - A S - B S - C। ठीक है, ये करेंगे जहां पर S बराबर क्या आपको मिल गया 9, और अब क्या तीनों भुजाएं दे दिया, ये है, ये B है और ये क्या है C। यहाँ तक क्लियर रहा दोस्तों, ये क्या है C। उसके बाद यस में 9 - 5 सॉरी 9 - 5 और क्या 9 हो गया, कड़ी में इसको कर देते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 9 में से 5 जाए कितना बचेगा 4, 9 में से 5 जाए कितना बचेगा 4 और 9 में से 8 जाए कितना बचेगा 5। यहाँ तक क्लियर रहा, सॉरी 9 में से 8 जाएगा 1, सॉरी 1। ठीक है, उसके बाद में इसका हम लोग क्या निकालेंगे वर्गमूल। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, कड़ी से बाहर आ गया, 3 दूना 6 दूना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, ऐसे बात
क्वेश्चन दिया था एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः क्या है, 5 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने सर्वप्रथम एस निकाला। एस बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया ए प्लस बी प्लस सी अपन में 2। एस जहाँ पे क्या होता है, परिमाप होता है। 2s निकाला जाता है, 2s इसका क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है, 2s से हमारा क्या बनता है, s बराबर है प्लस बी, पक्षांतर करते हैं, बटा 2 नीचे आ जाता है। यस यहाँ पर क्या होता है, अर्ध परिमाप। यस क्या होता है, अर्ध परिमाप। यस हम लोग निकाल लिए सर्वप्रथम। यस हमारा इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, ए प्लस बी प्लस सी। ए क्या है, ए बी और सी क्या है, भुजाओं की क्या लंबाई। उसके बाद एस निकालने के बाद दोस्तों मैंने इस फार्मूला में इसको पुट अप कर दिया, ये आपको निकल के आएगा। त्रिभुज से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो कुछ भी कंफ्यूजन होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका भी सोल्यूशन दिया जाएगा दोस्तों। ये हमारा त्रिभुज का फर्स्ट पार्ट रहा। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों त्रिभुज से रिलेटेड और भी क्वेश्चन लाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, शुक्रिया।